गौतम बुद्ध ने क्यों कहा निडर होकर आगे बढ़ो और मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। जाने आज की बुद्धवाणी। व्यक्ति को सफल बनने के लिए अच्छे विचारों को अपनाना जरूरी होता है। महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों से आपका जीवन बदल जाएगा। महात्मा बुद्ध के विचार सुखी और सफल जीवन के सूत्र कहलाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने सांसारिक सुखों का त्याग कर एकांत में दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया। गौतम बुद्ध ने जंगल में रहकर दिव्य ज्ञान को हासिल किया और बिहार के गया में बोधि वृक्ष के नीचे रहकर कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अपनी कठोर तपस्या के बाद वे सिद्धार्थ गौतम बन गए। गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों से आपका जीवन बदल जाएगा। गौतम बुद्ध इन विचारों में जीवन के सूत्र छिपे हैं। निडर होकर बढ़े आगे, किसी काम की शुरुआत नहीं करना और सागर तय न करना। इन्हीं दो कारणों से व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। ठीक इसी तरह से मुश्किलों से घबराकर बहुत लोग काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं। इसलिए अगर आपको जीवन में सफल बनना है तो अपने आप में पॉजिटिविटी रखें और निडर होकर काम करें। मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। आलसपन और कामचोरी से जीवन बर्बाद हो जाता है। वही सुखी और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है मेहनत। इसलिए मूर्ख लोग को बेकार और बुद्धिमान मेहनती कहलाते हैं। इसलिए जीवन में सफल बनने या कुछ हासिल करने के लिए मेहनत जरूरी है। गौतम बुद्ध ने कहा है, मेहनत करो क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं हासिल नहीं होता है। खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। बुद्ध ने कहा है, जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। इसलिए जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता परछाई की तरह हमारा पीछा करती है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक बने और सकारात्मक सोचें। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपके खुश रहने और पॉजिटिव सोचने से आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। व्यक्ति के सोच से जीवन बदल सकता है और बिगड़ भी सकता है। कहा जाता है कि आपकी सोच का निर्माण 5 इंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से होता है। इसीलिए खुश रहिए और अच्छा सोचिए। अच्छी संगत में रहें। गौतम बुद्ध ने कहा कि जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र अधिक खतरनाक है, क्योंकि जंगली जानवर जब हमला करता है तो वह आपके शरीर को चोटिल करता है, लेकिन बुरा मित्र सीधे आपके मन पर घाव करता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसी आपकी संगत होगी आप भी वैसे ही बन जाएंगे। बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। वर्तमान में जिएं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आज में जिएं और भविष्य की चिंता न करें। इसलिए व्यक्ति को अपने मन में वर्तमान क्षण को केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का मुख्य मार्ग है और यह आपको शांति की ओर ले जाता है। भविष्य की चिंता हमेशा आपको परेशान और चिंतित करती है, लेकिन अगर आप वर्तमान में जिएंगे तो आप अपना आज सुधार लेंगे। क्या है कर्म और किसे कहते हैं कर्म? गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानिए कर्म का अर्थ। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में हमेशा ही व्यक्ति के कर्म की बात कही गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कर्म किसे कहते हैं और क्या है कर्म? गीता में नित्य कर्म, नैमित कर्म, काम्य कर्म, निष्काम्य कर्म, संचित कर्म, निषिद्ध कर्म आदि जैसे कई तरह के कर्मों के बारे में बताया गया है। लेकिन क्या कर्म का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है? और सबसे अहम प्रश्न कि कर्म क्या और किसे कहते हैं? एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने भी उनसे यही प्रश्न किया था कि कर्म क्या है और किसे कहते हैं। तब बुद्ध ने शिष्य को कर्म के बारे में बताते हुए यह कहानी सुनाई थी। कर्म से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी। एक राजा अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण करने जाते हैं। राज्य भ्रमण के दौरान राजा की नजर एक दुकानदार पर पड़ती है और वह दुकान के पास रुक जाते हैं और दुकानदार को देख मंत्री से कहते हैं कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सजा सुना दूं। पता नहीं क्यों इसे देख मुझे इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहते ही राजा वहां से अकेला ही चले जाते हैं और मंत्री उनसे इसका कारण भी नहीं पूछ पाते। अगले दिन मंत्री अपना भेष बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्य की तरह जाते हैं। वह दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचता था। मंत्री दुकानदार से इधर उधर की बात कर उससे काम और हाल चाल पूछते हैं।
दुकानदार कहता है, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी चंदन की लकड़ियों को सूंघते हैं, प्रशंसा भी बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं बस इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से ढेर सारी चंदन की लकड़ियाँ बिक जाएं। दुकानदार से इतना सुनते ही मंत्री को सारी बातें समझ में आने लगी। वह समझ गए कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार थे। मंत्री ने दुकानदार की बात सुन उससे थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीद ली। लकड़ियों की बिक्री से दुकानदार भी खुश हो गया और तुरंत मंत्री को लकड़ियां दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उनके कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्युदंड देने की सोच रहे थे, उसने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लकड़ियां भेजी है। यह सुनते ही राजा खुश हो गए और सोचने लगे कि बेवजह में उस बेचारे दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। राजा ने मंत्री से चंदन की लकड़ियां लेकर सूंघी, जिससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। क्या है कर्म, क्या है कर्म। राजा दुकानदार की लकड़ियों से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवाता है। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि ये सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप दिए हैं। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं कितना गलत था जो राजा की मृत्यु के बारे में सोचता था। वह तो कितने दयालु हैं। गौतम बुद्ध कहानी को समाप्त करते हुए शिष्य से कहते हैं, हमारे काम, भावनाएं और विचार ही हमारे कर्म हैं। आखिर क्यों हम जैसा बनना चाहते हैं वो न बनकर कुछ और बन जाते हैं। इसका कारण जानिए गौतम बुद्ध से। हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है कि उसे जीवन में क्या करना है और क्या बनना है, लेकिन जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाते हैं। क्या आप इसका कारण जानते हैं? जीवन में हर व्यक्ति सफल बनना चाहता है, लेकिन सफल बनने के लिए आपको अच्छे विचारों को अपनाने की जरूरत है। गौतम बुद्ध के उपदेशों से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और इससे आपका जीवन बदल जाता है। यही कारण है कि बुद्ध के विचारों को सुखी जीवन का सूत्र कहा जाता है। सफल बनने के लिए हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य पहले से ही निर्धारित होता है और वह उसी के अनुरूप काम करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जो बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाते हैं। कुछ लोग इसे लेकर यह मान लेते हैं कि शायद उनकी किस्मत में ही यही लिखा होगा, तो वहीं कुछ लोग अपनी किस्मत को खराब कहने लगते हैं और कुछ लोग यह मानकर संतुष्ट हो जाते हैं कि शायद वह इसे डिजर्व ही नहीं करते थे। लेकिन इसका असली कारण कुछ और ही होता है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानते हैं इसका कारण। गौतम बुद्ध की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में उपदेश देना था। सभा में करीब 100 से ज्यादा लोग उपस्थित थे और उनका इंतजार कर रहे थे। गौतम बुद्ध आए लेकिन बिना कुछ कहे ही चले गए। बुद्ध का ऐसा व्यवहार देख सभी हैरान रह गए, लेकिन किसी ने उनसे कुछ कहा नहीं। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन आज सभा में उपस्थित लोगों की संख्या घटकर 80 हो गई। आज भी बुद्ध ने ऐसा ही किया। वे सभा में आए लेकिन बिना कुछ बोले चले गए। आज भी लोग हैरान हुए, लेकिन बुद्ध से किसी ने कुछ कहा नहीं। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और लोगों की संख्या घटकर 50 हो गई। बुद्ध फिर से सभा में आए और बिना कुछ बोले ही चले गए। आज भी बुद्ध से किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या केवल 30 थी। आज भी बुद्ध बिना कुछ बोले मुस्कुराकर चले गए। आप कहानी को पढ़ते हुए इरिटेट हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर बुद्ध को कुछ बोलना नहीं तो बार बार सभा का आयोजन क्यों हो रहा है। ठीक इसी तरह सभा में मौजूद लोगों को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसका जवाब जानने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन और आज सभा में केवल 15 लोग ही उपस्थित रहे। लेकिन आज गौतम बुद्ध ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया और उपदेश देने के लिए बैठ गए। बुद्ध ने जिन 15 लोगों को उपदेश दिए वे उनके भिक्षु बन गए और इन लोगों ने आगे चलकर बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैलाया। एक बार इन लोगों ने बुद्ध से प्रश्न किया कि सभा का आयोजन होने के बावजूद भी आप क्यों कई दिनों तक बिना बोले ही चले जाते थे। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं उन लोगों को खोज में था जो लायक हूँ। सभा के पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग थे,
लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को मेरे उपदेश से कुछ मतलब नहीं था। इसके बाद जो लोग अगले दिन आए उन्हें भी मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था। वो तो केवल इसलिए आए थे क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आखिर सभा में होता क्या है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों की तलाश थी जो मेरे ज्ञान को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। मैं कई दिनों तक इसलिए बिना बोले चला गया क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि आखिर वो कौन लोग हैं तो सच में मेरे उपदेश को सुनना चाहते हैं और जिन्हें वास्तव में ज्ञान पाने की प्यास थी। ऐसे लोग ही रोज आए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला और जो लोग जल्दबाजी में थे वो आज घर पर बैठे हुए हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिन लोगों में धैर्य का गुण होता है वे जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। फिर चाहे आपका लक्ष्य कुछ भी हो, बिना धैर्य के कोई भी सफलता के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। धैर्य को कैसे बढ़ाएं? आज भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों में धैर्य नहीं है। सभी में जल्दबाजी और शीघ्र अतिशीघ्र किसी कार्य को करने की होड़ मची है। लेकिन गौतम बुद्ध बताते हैं कि अपने भीतर धैर्य को कैसे बढ़ाएं। यानी आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। भगवान गौतम बुद्ध की इन बातों में छिपा है अशांत मन को शांत करने का मंत्र। आप भी जाने, चंचल मन को शांत करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अशांत मन में कई सवाल होते हैं और यह इधर उधर भटक सकता है। गौतम बुद्ध मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताते हैं। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं इस कहानी के बारे में जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। मन को शांत करने की कहानी। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छाव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। कैसे करें मन को शांत? बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां है। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छाव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। अपने मन के विचार और भावना को नहीं बल्कि सुर को सुनो। लड़का बुद्ध से कहता है,
अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर, जहां शांति हो, तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे, तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा।